हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर विद दिया। सो फ्रॉम टुडे हमारे जो झारखंड के 1 वीक का ट्रिप है वो शुरू होने वाला है। तो सुबह हम लोग उठ के अभी रेडी होने वाले हैं हमारे ट्रेन के लिए। हमारी ट्रेन है 8:24 AM को आसनसोल जंक्शन से। तो हम लोग उठ के रेडी हो गए। तो मैं जल्दी उठ गई थी, वो लोग को थोड़ा लेट हुआ था। फिर मैं थोड़ा छत पे गई क्योंकि यहाँ पे ही ज़्यादा टाइम बिताते थे हम लोग। यहाँ पे अभी 1 वीक हम लोग नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद मैं गई ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। एक्चुअली ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैं पिछले दिन वो छोले भिगो के रखे थे। फिर बैग वैग लेके ताला दे के हम लोग निकल पड़े आसनसोल के लिए। तो हम लोगों को जाना था एक्चुअली बस में या फिर ऑटो में, बट उस दिन वोट था तो व्हीकल भी थोड़ा कम था। तो हम लोग निकल पड़े हॉस्टल से हमारे ट्रेन के लिए और 1 वीक के झारखंड ट्रिप के लिए। फिर वहाँ से हम लोग उठे मिनी बस को। फिर मिनी बस से हम लोग गए आसनसोल जंक्शन। और उस दिन थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। और एकदम बस में खिड़की के पास में बैठी थी तो और भी सुंदर लग रहा था। बट बैठ के ना मैं भूल ही गई थी कि कितना टाइम हुआ था। वी वर वेरी स्केयर्ड क्योंकि शायद हम लोगों को वो ट्रेन नहीं मिलने वाले थे। और जो सोचा था वही, हम लोग 3 मिनट के लिए ट्रेन मिस कर दे चुके हैं, शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसके बाद ना 10 मिनट बाद यहाँ से एक लोकल ट्रेन जाते हैं रांची तक। तो अमीशा और उसकी दीदी गए उसका टिकट लेने के लिए। वैसे ही हम लोग स्टेशन से टिकट काटे, फिर उसी लोकल ट्रेन में उठ गए। और इसी लोकल ट्रेन में ना हम लोगों को डबल जर्नी करना पड़ेगा क्योंकि लोकल ट्रेन का जर्नी है 7 आवर्स का। अगर हम लोग शताब्दी में जाते तो वो 4 आवर्स में हो जाता। नियर अबाउट डबल जर्नी करें हम लोग। बट द थिंग इज़, मैं लाइफ में हर वक्त ये विश्वास रखती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पूरे ट्रेन में ना हम लोग रूरल साइड से गए हैं, सबर्बन एंड रूरल साइड में। और इसीलिए ना हम लोग कुछ सीनरी मिला है ना, वो और भी अच्छा है। और ट्रेन का स्पीड भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो हर एक सीनरी को ना हम लोगों ने बहुत एंजॉय करके देखा है। और मैंने बहुत दिनों से पहाड़ नहीं देखा, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे। और ऐसा लगने लगे थे कि ठीक ही हुआ, चलो शताब्दी मिस कर गए। फिर मैं ऐसे, पता है मुझे ना इसका बहुत शौक़ था कि ऐसे ट्रेन से बाहर झाँकते हुए। बट गाइस डोंट वरी, तब ना ट्रेन रुक रहा था इसीलिए। फिर एक स्टेशन आया, एक हॉल्ट पे हम लोग ना डर डर के यहाँ पे उतरे कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, हम लोगों ने कुछ खाने के लिए भी नहीं लाया था। और फिर ऐसे हम लोगों को लगा था कि ट्रेन छूट जाएगा, फिर दौड़ के वापस गए, फिर वापस उतरे क्योंकि ट्रेन रुक गया था वापस। फिर हम लोग पहुंच गए झारखंड के बॉर्डर की तरफ। और यहाँ के व्यूज़, ओ माय गॉड, मैं जो चाह रही थी ना वही व्यू मुझे मिल गया। ऐसे पहाड़, नदी, ऐसे पत्थर वाला टेक्सचर। यहाँ पे ना वो जो था ना पहाड़ काट काट के खेती होता है, वो वाला ये पूरा एरिया था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ऐसे रूरल स्टेशन में ना ट्रेन रुक रहा था, तो वहाँ का सीनरी इतना सुंदर था और स्टेशन में भी ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो इसीलिए ना ये पहाड़ वगैरह हम लोग को और भी क्लियर दिख रहा था। यहाँ पे ज़्यादा वो लोग भी नहीं रहता है, 2-3 घर और सिर्फ पहाड़ एंड ग्रीनरी। फिर एक मूरी स्टेशन नाम के एक स्टेशन था, वहाँ पे भी ट्रेन रुका। तो मैं थोड़ा बाहर गई, ट्रेन को थोड़ा देखी क्योंकि बहुत टाइम से बैठे थे हम लोगों। फिर ये वाला जो पहाड़ है ना, ये वो रेड हिल टाइप का है। यहाँ के ना कुछ शायद यहाँ पे आयरन ज़्यादा मिलता है इस मिट्टी से। फिर हम लोगों ने ट्रेन से ये खाना लिया। फिर एकदम यहाँ पे तो एक के बाद एक पहाड़ था, पूरा ऐसे एक के बाद एक, और सीनरी इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और इस वाले जो एरिया ना मुझे ऐसे कश्मीर वाला फील दे रहा था। अब देखो जैसे पाइन ट्रीज़ वगैरह होता है ना, और समर वाला कश्मीर वाइब दे रहा था यहाँ पे। पता है लाइफ भी ना अजीब चीज़ होते हैं। लाइफ में आज ऐसे लगता है कि यहाँ पे ही ना लाइफ शायद ख़त्म है, ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है। और फिर अगले दिन ही लाइफ आपको आपके बेस्ट डे देता है। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लाइक मेरे विश लिस्ट पे था कि मैं खुद अकेली घूमने जाऊँगी दोस्तों के साथ। अभी दोस्त तो सिर्फ अमीशा ही गए हैं, बट मैंने कभी सोचा नहीं था ये कभी हो पाएंगे। अभी तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही जहाँ पे गई हूँ, घूमी हूँ, उनके साथ ही। तो ये वाला जो फीलिंग्स था ना, ये बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स था। इसमें कुछ बुरा भी लग रहा था, कुछ नर्वस भी लग रहा था, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ लग रहा था वो है एक्साइटमेंट, एक खुशी, एक आज़ादी की खुशी।
इट्स लाइक फ्री फ्रॉम अ केज। अब बट यहाँ पे ऐसे भी लग रहा था कि अभी मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे ऊपर है, बहुत सारी चीज़ भी, जिसका एक मिक्स्ड फीलिंग्स हो रहा था तभी। और इस फीलिंग के साथ साथ ही मैं पहुँच गई हटिया स्टेशन, जो कि रांची के बाद वाले स्टेशन है। यहाँ से और रांची से दोनों तरफ से ही हम लोग जा सकते थे। एक्चुअली मेरे साथ जो फ्रेंड है अमीशा, उसका घर है रांची में। वो हम हटिया स्टेशन से भी जा सकते हैं और आर्यन से रांची से भी जा सकते हैं। और हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे 3-4 दिन। उसके बाद उसके गांव में एक और एक घर है, वहाँ पे जाएंगे। तो उसके घर पहुँच गया और ये है उसका डॉगी जिसका नाम है बस्टर। वहाँ पे जाते ही ना वो ऐसे उछल पड़े, ऐसे भौंकने लगे। और मैं तो अनजान हूँ तो मुझे ना बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अनजान लोगों से ना उसका ऐसे बनते नहीं है। फिर वहाँ पे एक बच्चे थी जो कि उसके घर पे ऐसे भाड़े में रहते थे। बट द थिंग इज़ द वर्स्ट पार्ट कि मुझे ना फ़र एलर्जी है। मैंने उसे छुआ भी नहीं, बट वहाँ पे बहुत सारा फ़र था, इसीलिए ना मेरे आँख ऐसे फूल गए थे रात को ही। फिर मैंने डिनर करके एलर्जी का दवा खा ली। बट द थिंग इज़ आँख ना ठीक ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग ऐसे एनिमेस देख रहे थे और बस्टर भी वहाँ था, तो मैं थोड़ा दूर रह रही थी क्योंकि ना एलर्जी मेरा तब बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद मैं सो गई क्योंकि बहुत टायरिंग दिन था। सो द थिंग इज़ अभी मेरा ना वो सफ़र शुरू हुआ जहाँ से मेरा सपना फुलफ़िल होने वाला है। बट वो सफ़र भी जहाँ से मेरा फेलियर भी और भी ज़्यादा होने वाला है। बट मैं चाहती हूँ अपनी सक्सेस एंड फेलियर के इस जर्नी पे आप सब लोग मेरे साथ रहें by doing like, share and subscribing my channel and discover the world by the eyes of Diya.